हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने एलिफैटिक यौगिकों की कन्वर्जन की सीरीज पढ़ रखी है। अब इस वीडियो में हम एलिफैटिक की कन्वर्जन सीरीज देखेंगे। हालांकि इस एलिफैटिक के बाद एरोमेटिक की शुरुआत मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में दे रखा है, तो आप आगे देखिएगा इसमें एरोमेटिक यौगिकों का कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे बेंजीन से फिनॉल, तो बेंजीन लेते हैं और बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। मैंने ये बेंजीन ले लिया और जब बेंजीन लेंगे तो बेंजीन के ऊपर हम डालेंगे H2SO4। H2SO4 कैसा, तो सांद्र होगा, कंसंट्रेटेड। इसको डालकर हम गर्म कर देंगे, इसको गर्म करेंगे और जब गर्म करेंगे तो आपको पता है ये सल्फोनिक अम्ल जो होता है वो टूट जाता है किसमें, OH माइनस में और HSO3 प्लस में। अब क्योंकि बेंजीन की जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, E पॉजिटिव इस पर आकर जुड़ जाता है, यानी प्लस वाला जो पार्ट होता है वो आकर बेंजीन पर जुड़ता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा सल्फोनिक अम्ल। तो ये SO3H पार्ट यहाँ से जुड़ जाएगा। अब ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये है आपका बेंजीन और ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन पर सल्फोनिक अम्ल लगने से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाता है। अब इसकी क्रिया हम करवाते हैं NaOH से। NaOH से Na जाता है, H को विस्थापित कर देता है, H और OH अलग हो जाते हैं, यहाँ से जल निकल जाता है और ये सोडियम सल्फोनेट बन जाता है। यहाँ से -H2O हो जाएगा और यहाँ बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा क्या, आपको पता है SO3 पहले से था, यहाँ Na आ जाएगा H के स्थान पर, तो ये सोडियम सल्फोनेट बन जाता है जो कि लवण होता है। अब इसमें फिर से हम NaOH डालकर संलग्न कर देंगे NaOH। तो यहाँ पर Na जो होगा वो बना लेगा जाके ये पार्ट जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, NaHSO3 बना लेगा। NaHSO3 अलग हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये O और यहाँ पर हो जाएगा Na। ये सोडियम लगा हुआ है और ये फिनॉक्साइड हो जाएगा, फेनिल के ऊपर ऑक्सीजन लग जाता है, फिनॉक्साइड सोडियम लगा है, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम तन HCl से या H2SO4 से यानी तन अम्ल में अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं HCl कैसा, तन। तो ये जब तन HCl डालेंगे आप तो ये बन जाएगा फिनॉल। तो यहाँ से हम इसको नीचे लेते हैं तो ये बना लेता है क्या, ये बना लेगा फिनॉल। तो इस तरह से हमारा फिनॉल बन जाता है। तो आपने देखा ये सोडियम सल्फोनेट है, सोडियम सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट और ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है और ये बन जाता है फिनॉल। फिनॉल। तो इस तरह से आप बेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। तो ये तो हो जाता है एक मेथड, अभी एक मेथड है। इसके अलावा दूसरा भी मेथड है, उसमें कैसे पहुंचते हैं उसको भी देखिए। यहाँ पे बेंजीन लेंगे, बेंजीन में हम इस बार डालेंगे क्या, तो यहाँ पे डालेंगे CuCl2 प्लस HCl और प्लस हाफ O2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl का मिश्रण लेंगे और उसमें हाफ वायु डालेंगे तो ये जो क्लोरीन होगी ये आकर यहाँ से जुड़ जाती है, यानी क्लोरीन जुड़ जाती है यहाँ से। तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। पहले बनेगा क्लोरोबेंजीन, Cl लग जाता है, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन बन जाता है, यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ये बेंजीन होता है। अब क्लोरोबेंजीन से हम अगर NaOH की क्रिया करवाएं, एक्वस, यहाँ पर डालेंगे NaOH कैसा, तो एक्वस होगा, जलीय विलयन होगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटीएम दाब होता है। जब इससे क्रिया करवाएंगे तो ये ONa जो कि क्लोरीन को जाकर विस्थापित कर देता है, H और Cl बाहर हो जाते हैं तो -HCl हो जाता है, बेंजीन के ऊपर लग जाता है ONa। ये हो जाएगा O और Na।
ये हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तन अम्ल से फिर से क्रिया करवा देंगे, HCl डालेंगे, कैसा, तन, तो ये फिर से क्या देगा, तो ये फिर से फिनॉल दे देता है। तो ये भी क्या दे देगा, फिनॉल ही देगा। तो ये है फिनॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये भी फिनॉल दे देगा। पहले भी इसने फिनॉल दिया था, यहाँ से भी दे दिया। तो दूसरे मेथड में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर और अथवा करके। पहला मेथड हमारा ये था, यहाँ पे फिनॉल बना था, दूसरे मेथड से भी हमारा फिनॉल बन रहा है। तो अब आगे हम कन्वर्जन देखेंगे। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल हम देखेंगे। तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे करते हैं, जैसे हम अभी बेंजीन से बनाए थे फिनॉल, तो जिस रास्ते से हम फिनॉल बनाए थे, पहले एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल डाले, उसके बाद उसमें क्षार डाले थे, तो उसी रास्ते से एक बार हम बेंजोइक अम्ल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम क्या, बेंजीन लेंगे, बेंजीन हो जाएगी, और इसमें हम डालेंगे सल्फोनिक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, कैसा, कंसंट्रेटेड लेंगे। यहाँ पर कैसा लेंगे, तो कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, और इसको गर्म करेंगे। तो आपको पता है ये ESR क्रिया देता है, HSO3 जो होगा वो इसी पर जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पर HSO3 जुड़ जाता है। HS, हालांकि ये H से बॉन्ड नहीं बनता है, ये बनता है S से। तो देखिएगा आप लोग कैसे बनता है, SO3H हो जाता है। अब इसकी क्रिया हम करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं। तो NaOH लेना चाहे NaOH ले लें या KOH ले लें, इस बार हम KOH ले रहे हैं। तो यहाँ ये जाएगा K और ये H को विस्थापित कर देगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन के ऊपर SO3K बन जाएगा। अब इस K को विस्थापित करने के लिए हमें लेना होगा K2CO3 को के रूप में निकालना है इसको। तो यहाँ लेंगे KCN। अब K जाएगा, K2SO3 बना लेगा, K2 - K2SO3 अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइड, और ये CN जो होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये बेंजीन रिंग होगी और इस पर जुड़ जाएगा क्या, अब C और N, CN साइनाइड बन जाएगा, यानी साइनोबेंजीन बन जाता है। अब साइनोबेंजीन में क्या करेंगे, साइनोबेंजीन का करवा देते हैं जल अपघटन, H2O डाल देते हैं। कितने डालेंगे, तो 2 मोल डालेंगे, अमोनिया निकल जाएगी, COOH बन जाएगा। ये बन जाएगा बेंजीन और इस पर आ जाएगा COOH, ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसमें जो 3 हाइड्रोजन होंगे N के साथ जाएंगे, 2 O और 1 H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक अम्ल। ये साइनोबेंजीन और यहाँ पर बन जाता है बेंजोइक। जब साइनाइड का जब जल अपघटन करते हैं तो आपको पता है ओइक अम्ल यानी कार्बोक्सिल समूह आ जाता है, तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो एक तो मेथड ये हो जाता है। दूसरा मेथड हो जाता है अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट अपनाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट देख लेते हैं इस बार। बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन हो जाएगी, और इसमें डालेंगे COCl2 प्लस डालेंगे COCl2, ये कार्बन ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम फास्जीन गैस कहते हैं। फास्जीन जो होती है कार्बोक्सी क्लोराइड होती है, डाई क्लोराइड होती है। अब इसमें क्रिया करवाएंगे इससे अगर हम, तो ये AlCl3 की प्रेजेंस में क्रिया करता है। AlCl3 कैसा होगा, निर्जल होगा, और ये अब क्रिया जो होती है ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट। ये यहाँ से जो एसिल समूह या COCl समूह का जुड़ना जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर आ जाएगा
ये एक Cl एक H के साथ चला जाएगा, यहाँ का जो H होता है इस H के साथ ये Cl एक चला जाएगा, ये COCl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ये बेंजीन थी, ये बेंजीन है, बेंजीन से बन गया बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल लिखिएगा ऐसे, बेंजाइल क्लोराइड। और जब बेंजाइल क्लोराइड में डाल देते हैं हम क्या, जल अपरण करवा देते हैं H2O से, H2O डालकर HOH, तो ये OH यहाँ H के Cl को विस्थापित कर देगा, H के साथ HCl निकल जाता है, HCl बाहर हो जाता है और यहाँ बन जाता है क्या, बेंजोइक अम्ल। ये हो जाएगा COOH, तो ये भी बन जाता है बेंजोइक अम्ल। तो दूसरा मेथड हो जाता है ये। अब आगे देखेंगे हम तीसरा मेथड क्या होता है। तो बेंजोइक अम्ल का तीसरा मेथड कैसे बनेगा वो भी देखिए। बेंजीन लेंगे और बेंजीन में डालेंगे इस बार CH3Cl, और ये प्रेजेंस में पड़ेगा किसके, AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 कैसा होगा, निर्जल होगा। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट ही होती है, तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट से क्या करवाएंगे, तो यहाँ का ये Cl ये माइनस में और ये प्लस में, अब मेथिल समूह जाएगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा यहाँ के हाइड्रोजन को, और HCl बाहर निकल जाएंगे, तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा, CH3 यहीं पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा टालुइन। ये बन जाता है CH3 जो कि टालुइन कहलाता है, टालुइन कहलाता है। ये बेंजीन था, हालांकि इस बॉन्ड को भी नहीं दिखाएंगे, तो ये बेंजीन है। बेंजीन से मैंने फ्रीडल क्राफ्ट करा के यानी एल्कलीकरण करा के, इस क्रिया को एल्किल समूह का जुड़ना कहलाता है एल्कलीकरण। तो एल्कलीकरण कराया तो मैंने टालुइन बना लिया। अब टालुइन में जब हम डालेंगे, क्या डालेंगे देखिएगा, यहाँ पर डालेंगे KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, कैसा, क्षारीय। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब ये ऑक्सीकरण करवाएगा, इसमें 3 ऑक्सीजन जोड़ेगा और ये बनाएगा पहले पोटेशियम का, पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा। क्या बनाएगा, इसके 2 मोल लेकर करेंगे हम, यहाँ पर 2 मोल ले सकते हैं इसके, तो ये बनाएगा क्या, पोटेशियम बेंजोएट। चलिए छोड़िए, एक ही से कर लीजिएगा, बनेगा क्या वो ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा COO और एक पोटेशियम जो है वो यहाँ पर आ जाता है, C यही रहेगा, इसके O आकर यहाँ पे बन जाते हैं पोटेशियम बेंजोएट बन जाता है। इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट बन जाता है। अब बेंजोएट की अगर हम चाहें तो इसको 2 मोल ले लें या इसको 1 ही मोल लेकर हम H2SO4 या HCl से क्रिया करा सकते हैं, अर्थात इस K को हटाना है तो इसके लिए आपको पता है तनु अम्ल आप डालते हैं, तनु अम्ल डालते हैं। आप चाहें तो H2SO4 डाल सकते हैं या HCl डाल सकते हैं। हम यहाँ पर अगर HCl डालेंगे तो KCl बाहर हो जाएगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसा डालेंगे, तनु डालेंगे, या आप इसके स्थान पर H2SO4 डाल सकते हैं, तो 2 H जाएंगे, SO4 बाहर आ जाएगा, K2SO4 बाहर हो जाएगा, लेकिन तब आपको 2 मोल लेना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। COOH समूह यहाँ पर आ जाता है, ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल। तो यहां से आपने देखा कि मैंने तीसरी विधि से भी आपको बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना बता दिया है। तो 3 विधियों से आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला कन्वर्जन। तो अब देखेंगे बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन आप जानते ही हैं C6H6 या फिर आप ऐसे रिंग बना सकते हैं। ये बेंजीन हो जाती है और इसमें डालेंगे नाइट्रिक अम्ल करवा देंगे, नाइट्रिक अम्ल डालेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी HNO3 डालेंगे, कैसा, सांद्र, और ये पड़ेगा H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 कैसा लेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे। ये भी क्रिया करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, यानी बेंजीन के ऊपर आ जाता है क्या, नाइट्रो समूह NO2 आ जाता है, NO2। और जब NO2 आ जाता है तो इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन होता है हमारा,
बेंजीन, और ये हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। अब जब बेंजीन में हम SN प्लस HCl डालेंगे, SN प्लस HCl स्टेनस होता है, और इसमें अगर हम हाइड्रोजन डालकर अब चेंज करवा दें, 4H डालेंगे, 4 नहीं 6 डालेंगे, 6H डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के स्थान पर, और 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर निकलेगी, अर्थात यहाँ से 2 O और 4 हाइड्रोजन ये 2H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ये जल निकल जाएगा 2 मोल, और 2 H जो होंगे वो यहीं पर जुड़ जाएंगे, ये एनिलीन बना देगा, ये बेंजीन, और इस पर N के साथ लग जाएगा H2, दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, तो ये 2H2O बन जाएगा और ये एनिलीन बन जाता है। ये होता है एनिलीन। एनिलीन तो ये बन जाता है एनिलीन। तो अगला कन्वर्जन है हमारा बेंजीन से बेंजील अल्कोहल। कैसे बनाते हैं बेंजीन से बेंजील अल्कोहल, तो इसको भी देखते हैं। बेंजीन लेंगे, हम एल्किलीकरण करा देते हैं, CH3Cl डालेंगे, अब ये जुड़ेगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया कहलाती है, और ये प्रेजेंस होती है यहाँ पर AlCl3, कैसा होता है, निर्जल हो जाता है। तो ये बेंजीन में, ये आपको पता है ये प्लस में और ये माइनस में जुड़ेगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन जो है H जो है वो जाएगा प्लस में, और ये इससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके HCl बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्किलीकरण होगा, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा टॉलुइन, ये बन जाता है टॉलुइन, CH3 आ जाता है ऊपर, और इस टॉलुइन का कराते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड में क्या होता है आपको पता है, इटार्ड रिएक्शन में CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं, CrO2Cl2 डालते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट में, और उसके बाद डालते हैं इसमें H2SO4 डाल देते हैं सेकेंड पॉइंट में, इसका करवा देते हैं क्या, अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया करवा देते हैं, H2SO4 डाल देते हैं, तो ये जलीकरण हो जाता है। और यहाँ बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये हमारी इटार्ड रिएक्शन आप उठा के देख सकते हैं, मैंने करवा रखी है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवा रखी है। तो ये बन जाता है CHO, और जब CHO बन जाता है तो आपको पता है ये CHO कैसे बनता है, ये आप देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है बेंजल्डिहाइड का ये टूट जाएगा, तो एक H यहाँ पर जुड़ेगा और एक H यहाँ पर जुड़ेगा, तो CH3CH2OH बन जाएगा, सॉरी CCH5CH2OH बन जाएगा। ये क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें C है, H2 हो जाएंगे, OH ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर हम इसमें करवा देंगे क्रिया कौन सी, क्लीमेंसन अपचयन, NaHG। ये क्या होता है, सोडियम अमलगम होता है जो कि HCl के साथ कराते हैं, NaHgHCl डालते हैं, तो यहाँ पर ये H जो होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 2H ऐड हो जाते हैं, 2H ऐड हो जाते हैं, एक इधर और एक इधर, तब ये बेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्या, C, और 2 H हो जाएंगे, एक इधर जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, H2, और एक O है, O के साथ H लग जाएगा तो ये हो जाएगा OH। तो ये हो जाएगा क्या, बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। तो इस तरह से आप बेंजील अल्कोहल बना सकते हैं। मैंने कैसे बताई, तो बेंजीन लिया, एल्कलीकरण करवा दिया, बेंजील का एल्कलीकरण करवाते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट के द्वारा, और उसके बाद क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करवा देते हैं, ये इटार्ड रिएक्शन होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नेम रिएक्शन मिल जाती है आपको, ये हो जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट और ये हो जाती है इटार्ड रिएक्शन, और ये वाली जो हो जाती है ये क्लीमेंसन अपचयन हो जाती है, ये क्लीमेंसन अपचयन, ये क्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। तो यहाँ पे 3 आपको नेम रिएक्शन मिल जाती हैं एक ही में, बेंजीन से आप जब बनाते हैं क्या, बेंजील अल्कोहल। तो अगला कन्वर्जन देखते हैं, बेंजीन से पी नाइट्रो टॉलुइन। तो बेंजीन क्या होती है आप जान ही गए हैं, परिचित हैं अच्छे से,
बेंजीन हो जाती है। इसमें बनाएंगे हम पहले टॉलुइन। तो टॉलुइन के लिए आप एल्कलीकरण की क्रिया सबसे बढ़िया रहेगी, यानी कि फिडरक्राफ्ट अपनाएंगे। CH3Cl डालेंगे, प्रेजेंस क्या होगी AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। कैसा होगा ये, निर्जल होगा। और इसी क्रिया को जब AlCl3 की प्रेजेंस में निर्जल में कराई जाती है तो उसी को फिडरक्राफ्ट करते हैं और ये एल्किल समूह जो होता है यहाँ पर जुड़ जाता है और ये माइनस वाला समूह H लेकर बाहर हो जाता है, तो माइनस Cl हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा टॉलुइन। तो ये बन जाएगा क्या, टॉलुइन बन जाता है CH3। और जब ये टॉलुइन बन जाता है तो इसकी क्रिया करवा देते हैं किससे, नाइट्रिक अम्ल से, यानी नाइट्रीकरण करवा देते हैं इसका। नाइट्रीकरण क्या होता है तो आप जानते हैं HNO3। हमने अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमने वीडियो डाल रखी है नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण हाइड्रोजनीकरण की, उसको देख लीजिएगा। नाइट्रीकरण होता है, मैंने बहुत वीडियो समझाया उसमें। और नाइट्रीकरण करवाएंगे लेकिन ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा और ये प्रेजेंस में लिया जाएगा किसके, H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, ये भी कंसंट्रेटेड होगा। इसको जब क्रिया करवाएंगे, गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, नाइट्रो। पहले तो सल्फोनिक समूह जुड़ेगा जो कि जाएगा नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो सीधे यहाँ पर बन जाएगा क्या, नाइट्रोटॉलुइन। क्या बन जाता है, नाइट्रोटॉलुइन। तो ये बेंजीन है और इस पर CH3 लगा हुआ है तो ये टॉलुइन है। लेकिन जब इसको डालेंगे, नाइट्रीकरण करवाएंगे तो नाइट्रो समूह एक लगेगा मेटा पर और एक लगेगा पैरा पर। तो यहाँ पे हमें बनाना क्या है, पी नाइट्रोटॉलुइन बनाना है। तो पी पर नाइट्रो आएगा लेकिन इससे पहले एम पर भी ओ पर भी आएगा, ओ नाइट्रो और पी नाइट्रो, क्योंकि जो CH3 होता है वो ओ और पी निर्देशी होता है, यानी आर्थो और पैरा निर्देशी ग्रुप होता है। ये जब कोई क्रियात्मक समूह में अटैक करता है तो वो आर्थो और पैरा पे अटैक करवाता है। तो यहाँ पर कहाँ जुड़ जाएगा आपको पता है, ओ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ NO2 हो जाएगा और एक साथ में इसका मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा टॉलुइन दिखा देंगे हम यहाँ पर, ये टॉलुइन हो जाएगा CH3 और यहाँ पर पैरा पर क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा था नाइट्रो होना चाहिए पैरा पर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा पैरा और ये हो जाएगा आर्थो। तो ये हो जाएगा O नाइट्रो टॉलुइन और ये हो जाएगा ये वाला P नाइट्रो टॉलुइन। तो ये आर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन, हमसे पैरा पूछ रहा था। ये दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर होता है। थैंक यू, गुड बाय।